इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करता था, जहां फाइटर्स नदी की तरह फ्लो करते थे और बिजली की तरह स्ट्राइक करते थे, जहां सेल्फ डिफेंस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका था। लेकिन क्या हुआ? ये महान वॉरियर्स कहाँ खो गए? उनका ज्ञान किसने दबा दिया और क्यों? आप देख रहे हैं एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज, जहां हम अनकवर करते हैं भारत के भूले हुए गौरवशाली अतीत को और जोड़ते हैं उसे आज की दुनिया से। आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे बड़े कल्चरल लॉसेस में से एक के बारे में, भारत की इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स का सप्रेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वो न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपके भारत के वॉरियर हेरिटेज को लेकर सोचने का नजरिया भी बदल सकता है। भारतीय मार्शल आर्ट्स का स्वर्णिम युग, क्या आपको पता है कि भारत की मार्शल आर्ट्स दुनिया की कई प्रसिद्ध फाइटिंग स्टाइल्स से भी पुरानी है? जब दुनिया कुंग फू और सामुराई परंपराओं की बात करती है, तब भारत में योद्धा ऐसी तकनीकें सीख रहे थे जो उतनी ही घातक थीं जितनी आध्यात्मिक। आइए बात करते हैं सबसे प्राचीन कलारीपयट्टू की, जिसे दुनिया की पहली मार्शल आर्ट माना जाता है। केरला से उत्पन्न यह फाइटिंग सिस्टम सिर्फ युद्ध की टेक्निक नहीं थी, ये एक होलिस्टिक साइंस थी, जिसमें आयुर्वेदा, हथियारों की मास्टरी और यहाँ तक कि डांस भी शामिल था। कहा जाता है कि बोधिधर्मा, एक भारतीय मंक, कलारीपयट्टू को चाइना लेकर गए और यही शाओलिन कुंफू की नींव बनी। यहाँ तक कि रोमन हिस्टोरियंस ने भी लिखा कि भारतीय वॉरियर्स बिना हथियारों के ही शेरों और बाघों से लड़ने में माहिर थे। लेकिन कलारीपयट्टू अकेली नहीं थी। भारत में कई घातक और अनोखी फाइटिंग स्टाइल्स थीं। फॉर एग्जाम्पल, मर्दानी खेल ऑफ महाराष्ट्र, गतका ऑफ पंजाब, सिलम्बम ऑफ तमिलनाडु एंड थंगता ऑफ मणिपुर। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ तलवारबाजी थी, तो कभी उरुमी के बारे में सुना है? ये एक फ्लेक्सिबल विप लाइक सोर्ड थी जो दुश्मन के शरीर के चारों ओर लपेटी जा सकती थी। यह नॉट योर रेगुलर फेंसिंग लेसन। ये सिर्फ युद्ध की कला नहीं थी बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों और हमारे उत्सवों में भी गहराई से जुड़ी थी। लेकिन फिर इन्हें हमसे छीन लिया गया। अगर किसी सिविलाइजेशन की शक्ति को खत्म करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? उसकी फाइटिंग एबिलिटी को छीन लो। ये सब फॉरेन इन्वेजन से शुरू हुआ। तुर्कों और मुगलों ने इन आर्ट्स को एक बड़ा खतरा माना और कई गुरुकुलों और आचार्यों को खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा आघात ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने सख्त कानून बनाए, जिससे भारतीय मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए। 1878 का आर्म्स एक्ट भारतीयों को हथियार रखने और किसी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग में शामिल होने से रोकता था। क्यों? क्योंकि यही मार्शल आर्ट्स स्वतंत्रता संग्राम का आधार थी। मराठा ने मार्दनी खेल की मदद से मुगलों के खिलाफ अपने किले बचाए। सिख योद्धा ने गटका से ब्रिटिश फोर्सेस को हराया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वॉरियर क्वींस तलवार चलाने में माहिर थीं। लेकिन जब ये आर्ट्स इलीगल हो गईं, तो गुरुकुल बंद हो गए, नॉलेज अंडरग्राउंड चला गया और धीरे धीरे ये विरासत लुप्त होने लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो कभी वॉरियर्स की भूमि था, आज ग्लोबल कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? यही कारण है। एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, आधुनिक युग में प्रभाव और पुनरुत्थान, लेकिन इतिहास को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। वॉरियर्स कभी हारते नहीं, वे सिर्फ छिप जाते हैं। आज हम फिर से कलारीपयट्टू, सिलम्बाम और गतका का रिवाइवल देख रहे हैं। भारत की स्पेशल फोर्सेस और पुलिस अब इन टेक्निक्स को ट्रेनिंग में शामिल कर रही हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड मार्शल आर्ट्स में इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। मार्शल आर्ट्स स्कूल फिर से खुल रहे हैं और युवा पीढ़ी इन ट्रेडिशंस को वापस अपना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हम एक राष्ट्र के रूप में पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? क्या ये मार्शल आर्ट्स हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाए जाने चाहिए? क्या हमें इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपना खोया हुआ गौरव वापस नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दुनिया उसी राष्ट्र का सम्मान करती है जो अपनी जड़ों को जानता है, और जो अपनी वॉरियर स्पिरिट को पुनर्जीवित कर ले, उसे कोई फिर कभी गुलाम नहीं बना सकता। कॉल टू एक्शन, भारतीय मार्शल आर्ट्स का विनाश हमारी संस्कृति के खोने का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ?
जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया और हजारों प्राचीन ग्रंथ राख में बदल गए, या जब सोमनाथ मंदिर बार बार तोड़ा गया। अगर आप इन छुपे हुए ऐतिहासिक सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें नालंदा यूनिवर्सिटी या सोमनाथ मंदिर के विनाश के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र आज भी हमारे फाइनेंस सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इस वीडियो को देखें। हमारा अतीत हमारे भविष्य की चाबी है, इसे वापस पाने का समय आ गया है। सब्सक्राइब करें एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज और हमारे साथ इतिहास को फिर से खोजिए।